हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन प्रैक्टिकल फाइल इन लैब। प्रैक्टिकल फाइल को लैब में कैसे मेंटेन करना है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स फाइल लेके आते हैं, प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल होता रहता है और उसमें वो अपना लिखते रहते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो लास्ट तक फिल नहीं करते। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो स्टार्टिंग्स के पेजेस हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है फिल करना। जब स्टूडेंट्स नई फाइल ख़रीद के लेके आते हैं तो उसका व्यू इस तरह का दिखता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये नए फाइल का पिक्चर है। तो फर्स्ट पेज की हम बात करें तो फर्स्ट पेज में जो है सबसे ऊपर रहता है नेम। तो स्टूडेंट्स अपना इसमें नाम लिखेंगे। उसके बाद क्लास में अगर बी फॉर्म स्टूडेंट्स हैं तो बी फॉर्म, डी फॉर्म स्टूडेंट्स हैं तो डी फॉर्म लिखेंगे। ब्रैकेट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंड लिखे उसमें। उसके बाद रोल नंबर आता है, रोल नंबर में वो अपना रोल नंबर पुट करेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास रोल नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक करके छोड़ेंगे। जब लास्ट में कॉपी सबमिट होगी फाइनल एग्ज़ाम में, उस टाइम तक रोल नंबर आ जाता है तो उस टाइम इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन नेम। इंस्टीट्यूशन में नेम में अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम लिखना है इसमें। उसके बाद नीचे का कॉलम है कि किस लेबोरेटरी में आप यह प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स की लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के, कि कोग्नोसी के, जिस भी लेबोरेटरी में आप ये लैब परफॉर्म कर रहे हो उस लेबोरेटरी का नाम लिखिए। उसके बाद दिया हुआ है ईयर कि कौन सा एकेडमिक ईयर ये चल रहा है, तो नीचे एकेडमिक ईयर फिल कर देना है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट में ही फिल कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट नीचे का पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड डैश करके आउट ऑफ फिर डैश इन द सब्जेक्ट ऑफ, तो ये भरना है आपको लास्ट में। जब पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो उसमें भरना है कि कितने में से आपने कितना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। उसके नीचे सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। फिर उसके नीचे कॉलम है आपका टीचर इंचार्ज, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करा रहे हैं आपके टीचर, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके नीचे प्रिंसिपल के सिग्नेचर और मोहर हो जाएंगे। और उसके जो बगल में कॉलम है एग्जामिनर का सिग्नेचर, जो फाइनल वाइवा के लिए एग्जामिनर्स आते हैं उनका सिग्नेचर और डेट यहाँ पे पड़ जाएगा। तो ये तो रहा फर्स्ट पेज का जो एंट्रीज़ है उसको कैसे करना है, कौन सी एंट्रीज़ पहले कर लेनी है और कौन सी एंट्रीज़ लास्ट के लिए छोड़ना है। उसके बाद का जो पेज है वो इंडेक्स पेज है। ये भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली ब्लैंक करके ही रखते हैं, उसको लास्ट में फिल करते हैं। जब टीचर के पास वो सिग्नेचर कराने के लिए आते हैं तो बार बार टीचर उनको बोलते हैं कि इस पेज को फिल करिए, इस पेज को फिल करिए, बट कुछ स्टूडेंट्स फिल कर लेते हैं, बाकी लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट उनको भी ये सारी चीज़ें फिल करनी चाहिए। तो इंडेक्स पेज में क्या क्या है, फर्स्ट जो एंट्रीज़ है सीरियल नंबर, उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जैसा भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर देना है। उसके बाद पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर में क्या बनना है, जहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है जिस पेज से और जिस पेज तक आपने उसको ख़त्म किया है उसका पेज नंबर लिख देना है। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल से 1 से 2 पेज में ये कंप्लीट हो गया है तो 1 to 2 पेज हो जाएगा ये। उसके बाद जो कॉलम है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, किस डेट को यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया गया है उस डेट का आपको यहाँ पुट करना है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट को ये प्रैक्टिकल फाइल ये ऑब्जेक्ट आपका चेक हुआ है फाइनली
रिज़ल्ट के साथ उसका ये डेट आपको डालना है। उसके बाद रिमार्क में टीचर उसमें क्या करेंगे, आपका सिग्नेचर कर देंगे। तो ये 1 बाय 1 परफॉर्म होता रहता है और एंट्रीज आपको फिल करनी पड़ती है। तो ये तो रहा इंडेक्स पेज की एंट्रीज। उसके बाद जो पेज आता है वो प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज है, जहाँ से आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर का देखिए डेट पड़ा हुआ है। जनरली ये बच्चे फिल ही नहीं करते। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो डेट हो वो डेट आप वहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर, तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर है उस नंबर को आप लिख दीजिए और पेज नंबर आप यहाँ से स्टार्ट करिए, पेज नंबर 1 से। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या हेडिंग्स होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। जैसे आपका मेन हेडिंग होता है ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं एम भी। तो आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं लैब में या क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, वो चीज़ें वहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में जिस बुक से आपने प्रोसीजर लिया हुआ है, जिस बुक से कंटेंट लिया हुआ है, उस बुक का रेफरेंस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट में जो भी केमिकल चाहिए प्रिपरेशन के लिए और जो ऑपरेटर्स चाहिए वो केमिकल और ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद थियरी या प्रिंसिपल्स लिखने हैं। उसके बाद लिखना है आपको प्रोसीजर हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया, जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया हुआ है उस प्रोसीजर को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी का है, ये फार्मास्यूटिक्स का है इसलिए कैटेगरीज आ रहा है। उसके बाद डोज क्या है, स्टोर कैसे करते हैं उसको, यूज क्या है उसका, और लास्ट में रिज़ल्ट जो आपने परफॉर्म किया हुआ है उसका रिज़ल्ट क्या आया वो लिख देना है आपको। ये तो रहा मेन हेडिंग जो कि हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान पुट करते हैं। अभी जो मैंने सारी हेडिंग्स बताई वो राइट हैंड साइड के पेज पे होंगे, जो लाइनिंग वाली पेज होंगी। उसके बाद कैलकुलेशन का पेज आता है। कैलकुलेशन और जो फार्मूलेज हैं या जो टेबल है ऑब्जर्वेशन टेबल, वो क्या है हमेशा लेफ़्ट साइड में, कॉपी के हमेशा लेफ़्ट साइड में, मतलब जो वाइट वाला पेज है उस पर करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें एक फार्मूला का टेबल दिया हुआ है जिससे आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये टेबल बना दिया गया है, उसके नीचे क्या करना है आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये तो रहा कैलकुलेशन का पार्ट। उसके बाद लेबल का पेज है। लेबल भी हमेशा लेफ़्ट वाले पेज पे, मतलब जो वाइट वाला पेज है उस पर प्रिपेयर करते हैं या पहले से प्रिपेयर करके पर्टिकुलर साइज़ का उस पर हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये सूटिक्स का अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में एक लेबल का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, कैम्फर वाटर का 50 ml बनाया गया है। इसमें क्या क्या है लेबल के कंटेंट, सबसे ऊपर क्या है कंपोजिशन में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं प्रिपरेशंस के लिए उनके नेम और क्वांटिटी। उसके बाद डोज, फिर स्टोरेज कैसे इसको स्टोर करना है। उसके बाद कैटेगरी किस कैटेगरी का है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP, मैन्युफैक्चर्ड बाय। ये तो रहा जनरल कंटेंट ऑफ लेबल्स। तो ये लेबल प्रिपेयर करके पेस्ट कर देना है। तो ये तो रहा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल फाइल जब आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो तो लैब में कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे एंट्रीज पुट करनी है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में मैंने किया। होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और यह जो कंटेंट इसमें दिया गया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।